भूल गई और भूलने का बाद क्या हुआ ना, पवित्र हो गई। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि अब वो समय आ ही गया है कि गोपियों का जो मन के भाव है, गोपियों का जो आशा है, उस आशा को अब पूर्ण करने का समय आ ही गया। और इधर शारद पूर्णिमा के उदय हुआ। जब शारद पूर्णिमा के उदय हुआ होते ही, जैसे मानिए आकाश में जो पूर्ण चंद्रमा के उदय हुआ, उदित हुआ तो हुआ। वृंदावन धाम में वृंदावन चंद्रमा है और जो वृंदावन की शोभा वो मानिए कोटि गुण सौंदर्य में और सौंदर्य बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? वहाँ के जो 6 ऋतु है, 6 ऋतुओं का अब एकत्रित होकर मिलन होने लगा। जैसे जाति, जूती, मधु, मालती, फिर जितना है चंपक, केतकी, चंद्रमल्लिका, सभी पुष्प, मतलब 6 ऋतुओं का पुष्प खिलने लगा है। 6 ऋतुओं का जो फल है वो खिलने लगा है। वैसे ही मतलब वन में शोभा बने लगा है। और जो धीर शबीरा ऋतु वायु प्रवाहित होकर श्री कृष्ण का जो मन है, श्री कृष्ण का मन को मोहित करने लगा है। और श्री कृष्ण भाव में विभोर होकर और रह नहीं पाया। तब जाके कलेवरी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ के मुरली मधुर बजाने लगी है। और गोपियों अपने जो गृह में गृहस्थी में, कोई गोपी पति को भोजन करा रही है तो कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी ऐसे ही कि बालक को अपना स्तनपान करा रही है, कोई गोपी ऐसे कि सास ससुर को भोजन दे रही, सेवा कर रही। लेकिन जब मोरनी के तान आकर कान में प्रवेश किया तब ऐसे होने लगा है कि बंगाली में बहुत बढ़िया एक चौपाई है। क्या है? राई साजे बाँशी बाजे पड़े गेल उल की करिते किना करे सब हो जाए भूल। अर्थ ये है, उल के मतलब पागल। अर्थात जब राधा रानी जब श्रृंगार करे तब मुरली मधुर बजने लग गई। और जब मुरली के तान राधा रानी का कान में श्रवण में सुनाई दिया तो राधा रानी पागल सी हो गई। पागल सी हो तो गई, अब सब कुछ भूल होने लग गया। क्या? जैसे गले में पहनते क्या हार, तो हार अब कहाँ पहनने लग गया? पैर में मुकुट बनाकर पहनने लग गई। और मुकुट कमर में पहनने लग गई, कमर कंदरी बनाकर। कमर का जो कमर कंदरी है वो केसों में लगाने लग गई, केसों सज्जा करने लग गई। और जो चावक है पैर में लगाते वो तो अपने आँखों में लगाने लग गई। और जो ये हाथों का जो बाला है, कंकन है, ये तो सोचो कि गला में ही पहनने लग गई। ऐसे सब कुछ उल्टा होने लग गया। कोई गोपी अपने पति को सुला मतलब भोजन परस रहे तो वैसे ही छोड़ के भाग गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रहे तो वो भी अपने आप भाग गई। तो एक संग कोई गोपी नहीं गया। और जो गोपी जा नहीं पाए, जो गोपी वहाँ पर गई वो तो गई, और नहीं जो जा पाए वो क्या किया? दरवाजा बंद करके अंदर ऐसे ही मतलब आसन में बैठ गई। और मानो कि वो गोपी सबसे पहले पहुँच गई।
और जो गोपी जा रहे थे वो देख रहे कि जो नहीं आया वो उनके सामने ही है। तो ऐसे ही हुआ। फिर जब गई जाके कृष्ण कन्हैया के पास, सब गोपी एक साथ ऐसे पहुंच गई, तो कृष्ण कन्हैया ने बोला, स्वागतम भो महाभागा, कि तुम लोग बड़े भाग्य किए और आज इस शारद पूर्णिमा में तुम लोग आए हो, तो तुमको सुस्वागतम, तुम आओ। जब गोपियों ने बहुत आनंद हुआ कि चलो हमारा कन्हैया तो हमें कम से कम स्वागत किया, तो कन्हैया बोलने लगा, तुम तो आए हो इतने रात को यहाँ, तो क्यों आए हो यहाँ पर? क्या वृंदावन के शोभा देखने के लिए? तो ठीक है, वन की शोभा दर्शन करो। तब सब गोपियों ने सोचने लगा कि बंसी वादन करके हमको बुलाए हैं और आप देखो हमको ऐसे ही बोल रहे कि इनको कुछ पता ही ना हो। तो बोल रहे चलो शारद पूर्णिमा को जो चंद्रमा उदित हुआ, अब तो मन का शोभा बहुत कोटि गुना बढ़ गई, चलो दर्शन कर लो। और पुष्प भी पुष्पित हुए हैं, तो दर्शन कर लो और तुम सब अपने घर में चले जाओ। क्योंकि जिनके पति लंगड़ा लूला है, फिर भी जो सती है वो अपने पति को कभी छोड़ता नहीं है और छोड़ना चाहिए भी नहीं। तो तुम लोग जाओ घर चले। उनको ऐसे ही बोल रहे कि इनको कुछ पता ही ना हो। तो बोल रहे चलो शारद पूर्णिमा को जो चंद्रमा उदित हुआ, अब तो मन का शोभा बहुत कोटि गुना बढ़ गई, चलो दर्शन कर लो। और पुष्प भी पुष्पित हुए हैं, तो दर्शन कर लो और तुम सब अपने घर में चले जाओ। क्योंकि जिनके पति लंगड़ा लूला है, फिर भी जो सती है वो अपने पति को कभी छोड़ता नहीं है और छोड़ना चाहिए भी नहीं। तो तुम लोग जाओ घर चले जाओ। तो जो गोपी मतलब स्वभाव नरम की है वो तो रोने लग गई, और जो गोपी थोड़ा जो कर्कशा है वो क्या करने लग गया, जो प्यार का वृद्ध अंगुष्ठी के द्वारा पृथ्वी को खनन करने लग गया कि हे माते, हमें तुम ले लो अपनी गोद में, जैसे सीता माता को लेते। लेकिन कन्हैया देखने ऐसे जो गोपियों को संग ऐसे बात क्यों कर रहे थे, क्यों देखा कि राधा रानी नहीं आया। जब राधा रानी के संग नृत्य करने लगे, फिर गोपियों आए, जैसे गोपियों के संग सब राधा रानी एक साथ, जैसे देखा राधा रानी आया तो सबके साथ फिर नृत्य करने लग गया, नृत्य करने लग गया। अब जो रास है, रास के मतलब क्या है? रास मतलब क्या सब नृत्य करना है? जी नहीं, रास नृत्य करने का मतलब नहीं। सब सोचते हैं कि रास मतलब 300 कोटि गोपियाँ आए हैं और कृष्ण कन्हैया 150 कोटि हो गई, नृत्य कर लिया, यही है रास। जी नहीं, रास ऐसे कभी भी नहीं। क्योंकि रास अर्थात रह जो है वो है रस वैश्य। रस वैश्य अर्थात साक्षात गोलोक धाम के जो रस, परिपूर्ण रस है, प्रेम रस, वो है श्री कृष्ण। तो अनादि आदि जो गोविंद है जो है रस वैश्य र। और श अर्थात है जो नित्य दास, नित्य दास अर्थात साधक, साधक, रस। तो अब है र और श, बीच में रह गया डंडा, आकर रह गया अर्थात रास कहते हैं ना।
तो आकर वो क्या है? वो है माया, माया है। तो मायापति है रस वैश्य, स है साधक। तो साधक अर्थात भक्त और भगवान के बीच में रह गया है जो, वो है माया। तो माया को हम अगर आकर को हटा दे तो रस ही रह गया, अर्थात भक्त और भगवान। भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो जो रास लीला है ये है भक्त और भगवान का मिलन। कोटि युग लेकर ये भक्त जो तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं भगवान को पति रूप में पाने के लिए, वही भक्त रास में आते हैं, एक जन्म का नहीं। अगर है कि कोई कहे कि कैसे भक्त है, तो रास में जो गोपियां है वो सब साधक है, नित्य सिद्ध सखी है, साधन सिद्धा है, अर्थात ऋषिचरी है, जो ध्यान लगाकर हुआ है। जैसे नैमिषारण्य में, दंडकारण्य में, नैमिषारण्य में नहीं, दंडकारण्य में जब रामचंद्र भगवान वन में गया था, तब 60,000 ऋषियों गिद्ध अंगुष्ठी के बराबर होकर उल्टा लटक के तपस्या कर रहा था। तो रामचंद्र भगवान ने बोला, आप सब ऐसे क्यों? आप तो ऋषि हो, फिर इतना क्षुद्र होकर तो आप सब इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तब ऋषियों ने कहा कि हमें तो हमारा प्राणपति चाहिए। तो बोला, प्राणपति तो हमें पाने के लिए अब तो आप नहीं हमें पा सकते हो, क्योंकि हम पत्नी व्रता है, हम सीते को पाए हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोला, ठीक है, आप लोग ऋषि हो, तपस्या की हो, तो आपका जो तपस्या का फल स्वरूप, जब भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान ना नहीं कह पाते हैं, क्योंकि भक्त के अधीन भगवान है। भगवान के और एक नाम है भक्त वत्सल्य। तो भक्त वत्सल्य भगवान, जब भक्त इतना कठोर तपस्या करे, वो भी निष्काम होकर कि हम सिर्फ भगवान को ही प्राप्त होना चाहते हैं, तब भगवान उनको कैसे ऐसे लौटा देते हैं। तो भगवान उनको कहा, अब तो त्रेताया युग है, तो अब हमारा जो है एक निष्ठिक पत्नी व्रता है, जैसे हमारा सीता के अलावा हम और किसी को अपना नहीं सकते, लेकिन आप सब द्वापर में हमें पा सकते हो। द्वापर में हम आएंगे कृष्ण अवतार लेकर, तब आप सभी का जो मन वासना है हम पूर्ण करेंगे। आप सभी मिलकर वृंदावन तब आ जाना गोपी के रूप में। तो ऐसे साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा सब गोपी वहाँ पर है। तो गोपी के मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ पे नृत्य करने जाते हैं, इसके मतलब ये नहीं। रास के मतलब है भक्त और भगवान के मिलन। श्री राधा रमन रमणी गण मोहना वृंदावन मन मोहा, वृंदावन मन लोहा। जो वृंदावन में आए हैं, राधा रमन आए हैं, गोपियों के प्राणनाथ आए हैं, गोपियों के प्राणधन आए हैं, तो रास रचाने के लिए। तो ऐसे ही जब राधा रानी आए हैं, तब गोपियों के संग मिलकर नृत्य करने लग गई। और जब नृत्य करने लग गई, सब गोपियों के मन में ऐसे होने लगा कि चलो, इस दुनिया में तो बहुत सारे रमणी हैं, लेकिन कृष्ण कन्हैया को हमने प्राप्त कर ली है, हमारा सौभाग्य तो बहुत है, कृष्ण कन्हैया
हमारे संग नृत्य कर रहे हैं। जब कृष्ण कन्हैया राधा रानी को लेके वहां से अंतर्धान हो गया और सब गोपियां देखने लग गया, अरे कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, ढूंढने लग गया और ढूंढते ढूंढते देखा कि कहीं पे नहीं है। तब वो ढूंढने लग गया, कहर वन में चले आया, गंभीर वन में आके ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते देखा कि पद चिन्ह दिख रहे, पद के चिन्ह जब देखने लग गए तब क्या किया, चलो हमारा कन्हैया, हमारा जो प्राण सखा, हमारे प्राणनाथ, इसके संग गई। कौन है वो सौभाग्यदायी जो हमारा गोविंद उनको इतना अपनाता है, उनको लेकर गया है। तो गोपियों सब ढूंढने लग गया। अब क्या किया, कृष्ण कन्हैया राधा जी को लेकर वन के भीतर चली गई थी, क्योंकि गोपियों के मन में अभिमान आ गया था। इसलिए राधा रानी को लेकर गोविंद जाने लगी। और जब राधा रानी सोचने लगा कि हमारा जो प्राण प्रियतम है सबको छोड़कर हमें लेके आए, तो हमें बहुत प्रेम करते हैं अति। तब क्या किया, राधा रानी ने बोला कि हे प्रिय, मेरे पैर में बहुत दर्द होने लग गया। और गोविंद ने कहा ठीक है, फिर आ जाओ, हम तुम्हें उठा लेते हैं। जब राधा रानी गोविंद जी का कंधा में चढ़ने लगा तब गोविंद अंतर्ध्यान हो गया। क्यों? क्योंकि गोविंद जी कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका जो प्रिय भक्त है उनका मन में अभिमान